ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। सभी श्रद्धालु भक्तजन ध्यान लगाएं। आज हम शुक्रवार लक्ष्मी व्रत की पावन कथा सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। यह कथा हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है और घर परिवार में धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति का संचार करती है। ध्यान पूर्वक सुने, श्रद्धा से मनन करें और अंत में माता का स्मरण करते हुए आरती करें। अब कथा आरंभ होती है। नगर का व्यापारी और संकट। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धनदास नामक एक व्यापारी रहता था। उसके पास असीम संपत्ति थी। सोने चांदी के आभूषण, अनाज से भरे कोठार, अनगिनत गायें और नौकर चाकर। उसके महल जैसे घर में दिन रात रौनक रहती। लोग कहते, धनदास के घर में स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। परंतु समय का खेल निराला है। धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा। एक के बाद एक सौदे बिगड़ते गए। चोरी और धोखा होने लगा। घर के लोग चिंतित हो उठे। कभी जिस आंगन में बीड़ा और शहनाई गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहने लगा। धनदास बार बार सोचता, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, दान करता हूँ, किसी को दुख नहीं देता, फिर भी ये संकट क्यों? उसकी रातें करवटों में बीतने लगी। एक शुक्रवार की रात वह बहुत परेशान होकर सोया। उसी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक तेजस्वी सफ़ेद वस्त्रधारी वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, हे धनदास, चिंता मत करो। तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी दूर चली गई हैं, क्योंकि तुमने उनका प्रिय शुक्रवार व्रत नहीं किया। जो व्यक्ति शुक्रवार को लक्ष्मी व्रत करता है, उसका घर सदैव धन धान्य से भरपूर रहता है। यदि तुम श्रद्धापूर्वक यह व्रत प्रारंभ करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। धनदास ने हाथ जोड़कर पूछा, महोदय, यह व्रत कैसे करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, हर शुक्रवार प्रातः स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करो। घर में या मंदिर में श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, मिठाई और दीप से पूजा करें। कथा सुनो और गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन दान करो। 7 या 21 शुक्रवार निरंतर व्रत करने से माता प्रसन्न होती हैं। व्रत में खटाई और नमक का परहेज रखो। सायंकाल दीप दान करो और आरती उतारो। यह कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गया। धनदास की नींद खुली। स्वप्न इतना सजीव था कि वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि अगले ही शुक्रवार से व्रत करेगा। पहले शुक्रवार को धनदास प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर श्वेत वस्त्र पहने, घर को गंगा जल से पवित्र किया, कमल के फूलों से वेदी सजाई, लक्ष्मी माता की सुंदर प्रतिमा को स्वच्छ आसन पर स्थापित किया, चावल, हल्दी, कुमकुम, दीपक, मिश्री और फल आदि सामग्री एकत्रित की। उसने हाथ जोड़कर माता का ध्यान किया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः। हे माँ, आज मैं पहला शुक्रवार व्रत कर रहा हूँ। कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें।
फिर उसने दीप जलाया, पुष्प अर्पित किए और कथा सुनी। दिन भर फलाहार किया, सायंकाल गरीबों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। पहला शुक्रवार अत्यंत शांति से बीता। आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे ही दिन पुराने व्यापारियों ने उसकी बकाया धन का भुगतान कर दिया। यह माता की पहली कृपा थी। धनदास ने श्रद्धा के साथ 7 शुक्रवार व्रत किए। हर सप्ताह उसकी स्थिति सुधरती गई। पुराना व्यापार पुनः चल पड़ा। नए सौदे लाभदायक सिद्ध हुए। घर में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा को विश्वास नहीं था। वह सोचती, सिर्फ व्रत करने से कैसे धन लौट सकता है। एक दिन उसने पति से पूछा, आप हर शुक्रवार उपवास करते हैं, इतना समय पूजा में लगाते हैं, क्या सच में यही सब कुछ बदल रहा है? धनदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, मैं भी पहले संदेह करता था, लेकिन माता की कृपा से जो परिवर्तन आया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। तुम भी मेरे साथ व्रत करो। सुमित्रा ने भी व्रत करना शुरू किया। माता की कृपा से न केवल धन बल्कि पारिवारिक सुख, प्रेम और आपसी सौहार्द भी लौट आया। घर में कलह समाप्त हुई। धनदास के पड़ोसी, व्यापारी और मित्र उसकी प्रगति देखकर चकित थे। वे पूछते थे, भाई तुम्हारा व्यापार अचानक कैसे चमक उठा? हम तो लगातार हानि उठा रहे हैं। धनदास मुस्कुराकर उत्तर दिया, मित्रों, यह सब शुक्रवार लक्ष्मी व्रत की महिमा है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आती है। आप सब भी यह व्रत कीजिए। धीरे धीरे नगर के अनेक परिवार इस व्रत को करने लगे। हर घर में शुक्रवार को दीप जलने लगे, भजन गूंजने लगे। नगर की दरिद्रता दूर होने लगी। चारों ओर संपन्नता का वातावरण बन गया। भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, आस्था और नियम से भी प्राप्त होती है। शुक्रवार लक्ष्मी व्रत केवल धन देने वाला ही नहीं, बल्कि मन की शांति और पारिवारिक सौहार्द भी प्रदान करता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें सफाई और पवित्रता बनाए रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अहंकार और आलस्य छोड़ना चाहिए और हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत कर कथा सुनना चाहिए। यह शुक्रवार व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को संयम, दानशीलता और सकारात्मकता से भरने का मार्ग है। जैसे धनदास ने माता की शरण लेकर अपनी दरिद्रता मिटाई, वैसे ही जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब सभी भक्तजन अपने अपने मन में संकल्प करें कि हम शुक्रवार के दिन स्वच्छता, श्रद्धा और दान का पालन करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में सदैव उजाला और समृद्धि बनी रहे। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय।